वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दिन है सैटरडे और आज डेट क्या है, डेट मुझे ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन आज सैटरडे का दिन है और अभी यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है घर पे जो डेली वाली होती है। और आज मैंने एक न्यू साड़ी वेयर की है जो कि मम्मी ने कल ही फॉल लगाकर इसको रेडी किया है। तो ये मैंने पूजा के पर्पज से तैयार कराई है। इसमें 3 कलर हैं, पिंक, येलो एंड रेड, और जो कि बहुत अच्छी लग रही है। बहुत सिंपल सी है, हल्की सी है और आज है हर छठ का व्रत, इसीलिए मैंने ये न्यू साड़ी पहनी है। स्पेशली मम्मी ने इसीलिए मेरे लिए तैयार की है कि पूजा होगी तो न्यू साड़ी पहन लेना। और वैसे तो मेरे पास मतलब रेड में बहुत है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलर ब्लू ब्लैक ऐड हो जाता है, लेकिन ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी तो आज मैंने सुबह सुबह पहन ली है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। तो ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे किचन में, कहाँ जा रही हो तुम सुबह सुबह तैयार होके। तो आज है हर छठ जैसे बोलते हैं, हर षष्ठी का जो व्रत बोलते हैं वही। तो चलिए मुझे फटाफट से पूजा की तैयारी करनी है, महावर लगाना है और चाची का कॉल आ गया है, पूजा करने जाऊंगी मैं चाची के घर। इनको सामान में मैंने लिख के नहीं दिया था, तो कैलेंडर वगैरह है और जो जैसे पत्ते होते हैं, 7 पत्तों की एक डाल बन के आती है, उसकी पूजा होती है। तो वो भी जो ताल में जो चीज़ें होती हैं, ताल मतलब तालाब वाली जो पूजा होती है, उसमें जो सारी चीज़ें उगी होती हैं उन्हीं की सब पूजा। अब आजकल जो है तालाब तो होते नहीं है तो घर पे ही हो जाती है। तो ये मतलब वहाँ मिल रही थी तो देख के खरीद लाए, तो वो सारा सब कुछ रखा हुआ है। तो पहले मैंने सोचा घर पे करूँगी पूजा, लेकिन अब चाची का कॉल आ रहा है तो मैं चाची के घर पे करूँगी। तो चलिए चलते हैं फटाफट से रेडी होके और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो पूजा के लिए मुझे यहाँ पर सूप रेडी करना है। आज की पूजा में थाली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सूप में ही सारा सामान रखा जाता है। सूप वही जो तीली से बना होता है जिसमें हम गेहूँ वगैरह साफ़ करते हैं। और इस सूप को मैंने पहले गीले कपड़े से पोंछकर साफ़ कर लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर अभी ये दोना रेडी कर रही हूँ। तो बरगद के पत्ते के दोना बनाते हैं, पत्ते को थोड़ा सा फोल्ड करके उसमें तीली लगाकर ऐसे राउंड शेप दे देते हैं और उसी में ही हम प्रसाद भर कर रखेंगे। तो बरगद के पत्ते मुझे मॉर्निंग में ही इन्होंने लाकर दे दिए थे और फिर मम्मी ने उनको धुल कर रख दिया था, तो अभी मुझे बिल्कुल क्लीन मिले हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने उनको रेडी कर लिया है। और बरगद के पत्ते का और इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैं आपके साथ अभी थोड़ा जब कैमरा पास करके दिखाऊंगी। कोई दूसरा हो तो कैमरा पकड़ लेता है, बट जब कोई ना हो तो मुझे ट्राइपॉड पर ही सेट करना होता है। और यहाँ पर मैं फूल हो गया, धूपबत्ती और दीपक, प्रसाद, दोना भर के और मतलब सारा सामान जल्दी जल्दी रखती जा रही हूँ। और यहाँ पर जो है सूप के अंदर रख रही हूँ ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही जो पूजा की थाली होती है जिसमें रोली चावल लगा तैयार किया जाता है, वो जो है मैं घर से लेकर नहीं जाऊँगी, वो चाची के यहाँ पर ही जैसे वो लगाएंगी उसी में से ही तिलक वगैरह इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन सूप यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है इस तरीके से। तो ये कैलेंडर भी ले आए हैं, वो भी मैंने रख लिया है, इसे वहीं पर लगवा दूंगी। और ये बरगद के पत्ते के दोने के अंदर मैंने प्रसाद रखा है और ये है पसाई के चावल जो ब्राउन से होते हैं, इसके साथ ही दही। इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल पूजा में होना है। कैसे होना है ये मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही एक और ख़ास चीज़ होती है, एक दाल बनकर आती है जिसमें 6 तरीके के पत्ते लगे होते हैं। आज की पूजा में ख़ास महत्व होता है 6 चीज़ों का। और इसके बाद जल्दी से मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ रंग लगाने के लिए। कोई भी पूजा हो तो उसमें जैसे रेड साड़ी पहनते हैं और इसके साथ ही पैरों में महावर जरूर लगाया जाता है। तो अच्छे से तैयार होने के बाद ही पूजा अर्चना की जाती है। तो होता है ना कि जैसे अपने इंडिया में होता है, अपने कल्चर में, कि बहुत खास महत्व होता है 16 श्रृंगार का और इसके साथ ही साड़ी वगैरह का विशेष महत्व रहता है। तो मैंने यहाँ पर इसी पर्पज़ से आज ये साड़ी पहनी हुई है कि इसमें पूजा जैसे ही सारे कलर है। और इसके साथ ही जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर पैरों पर महावर लगा रही हूँ क्योंकि जो है चाची का कॉल उसी टाइम आ गया था जब मैं आपके साथ बात कर रही थी, तो मुझे बीच में ऑडियो कट करना पड़ गया था और फिर चाचा ने भी आवाज़ लगा दी है। तो जल्दी से बस सूप तैयार करके मैं यहाँ पर पैरों में महावर लगाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि घर से ही लगा कर जाऊँगी और चाची की सब तैयारियाँ हो चुकी हैं।
तो बस जल्दी से जाकर पूजा स्टार्ट हो जाएगी। और पैरों में महावर लग गया है मेरे, तो चलते हैं चाची के घर। और यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, थोड़ा सा तोड़-फोड़ काम चल रही है बाहर के रूम में। तो ये पूरा ड्राइंग रूम का सारा सामान इधर आ गया है, घर थोड़ा अस्त-व्यस्त हो गया है। और ये है चाची के पूजा घर। तो यहाँ पर ये एक और लोग आई हुई हैं पूजा करने के लिए, इसके साथ ही भाभी आ गई हैं और चाची बैठी हुई हैं पूजा के सामने ही। और चाची का जो मंदिर है बहुत खूबसूरत है। एक बार मैं और मतलब देखा था, जब कोई पूजा वगैरह होती है ना, तभी चाची की पूजा घर में आने का यहाँ पर मौका लगता है। तो पूजा घर में बहुत सुंदर इस तरीके से मंदिर चाची ने बनवा के रखा है। और ये मेरी चाची सास हैं। और यहाँ पर उन्होंने कैलेंडर लगा के पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। और दीपक वगैरह देखिए जल रहा था, बस मैंने आते ही वीडियो लिया है। तो स्टार्ट बस पूजा के लिए बैठे हुए थे सब लोग कि फटाफट से मैं आ जाऊँ तो पूजा स्टार्ट हो जाए। तो जो डाल लेकर मैं आई थी वो मैंने चाचा को दे दी है कि वो भी लगा दो। मम्मी ने बोला कि आ गई है तो फिर लगवा दो। और इसके साथ ही ये है मंदिर, आपको एक झलक अभी दिखा देती हूँ। और थोड़ी देर में कैमरा पास करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके का मंदिर है। और आज का ये जो ऑडियो है इसमें मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी अगर आपको और आवाज़ें सुनाई दे रही हूँ। मैं 6-7 बार ऑडियो कर चुकी हूँ, लेकिन रोड का घर होने से ना आवाज़ें आ ही जाती हैं बाहर से, कितना भी कंट्रोल करो। और इसके बाद ये यहाँ पर कैलेंडर दोनों ही लग गए हैं। तो चाची ने लगा रखा था, एक और जो मैं लाई थी वो लगा दिया है। और इसके बाद पूजा स्टार्ट हो गई है। तो कैलेंडर में भगवान शिव जी, पार्वती जी और मतलब सभी देवी देवता, बच्चे और माता पिता, इस तरीके से फोटोज बनी होती है, नीचे कथा लिखी होती है। इसके साथ ही जो चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा के उसको रखा हुआ है। और एक कलश स्थापित किया है जिस पर तेल का दीपक जल रहा है और एक घी का दीपक, धूप बत्ती सब कुछ जल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर गौरी गणेश की पूजा होगी, इसके साथ ही कलश की पूजा होगी। इसके बाद जो कैलेंडर है, तो कैलेंडर में जो सभी देवी देवता हैं उन सभी देवी देवता की पूजा होगी। तो चाची यहाँ पर पूजा करती जा रही हैं। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर ये और दिखा देती हूँ, भगवान जी को थोड़ा सा पास करके। यहाँ पर माता रानी की बहुत सुंदर प्रतिमा है, सभी प्रतिमाएं बहुत सुंदर हैं। राधा कृष्ण है, लड्डू गोपाल हैं, हनुमान जी हैं, गणेश लक्ष्मी जी हैं। और इसके साथ ही और भी भगवान जी हैं, यहाँ पर फोटोज हैं कुछ भगवान जी की। बहुत बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत मतलब अच्छा है, किसी को भी मतलब हर कोई अट्रैक्ट होता है देखकर मंदिर और बोलता जरूर है आपका मंदिर बहुत सुंदर है। तो अभी चाची ने पूजा कर ली, तो अब यहाँ पर भाभी ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोग नंबर बाई नंबर पूजा कर रहे थे। भाभी मुझे बोल रही थी तुम कर लो, क्योंकि मैं आगे खड़ी हुई थी। तो मैंने बोला नहीं आप बड़ी हो, आप पहले करो, मैं बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भाभी ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। और हाँ, जो हम सूप तैयार करके लाते हैं उसकी भी पूजा की जाती है। उस पर एक स्वास्तिक बनाकर और सूप को जो है सभी जो चीज़ें रखी होती हैं उनको इस तरीके से घुमा दिया जाता है और पूज दिया जाता है सूप को भी। तो जैसे चाची ने पूजा की थी हम लोग देखते रहे थे, फिर उसी तरीके से हम सब ने भी पूजा कर ली। तो अभी यहाँ पर ये नंबर आ गया है मेरा, और मैंने यहाँ पर भाभी को दिया है मेरा कैमरा पकड़ने के लिए कि आप मेरा वीडियो निकाल दो। और यहाँ पर अब हम लोग करने वाले हैं पूजा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गौरी गणेश की पूजा करेंगे, फिर कलश की पूजा करेंगे। और इसके साथ ही ये जो पसाई के चावल और दही होते हैं वो भी चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर आपको हरे हरे पत्ते दिख रहे होंगे, तो वो नारी एक आती है पत्ते जैसी, जैसे पालक होती है वैसी, तो वो इस पूजा में जरूर चढ़ाई जाती है, क्योंकि शायद वो ताल में उगी होती है। आज की पूजा में मतलब हल षष्ठी बोलते हैं ना, तो हल से जुती हुई जो चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और बिना हल के जुते हुए खेत की जो चीजें होती हैं वो सब चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो तालाब में चीजें होती हैं उन्हीं का पूजन किया जाता है और वही चीज़ें यहाँ पर चढ़ाई भी जाती हैं। तो यहाँ पर ये एक और लोग हैं जो आई हुई है पूजा करने के लिए। तो ये चाची के जानने वाली कोई थी, तो उन्होंने मतलब आ गई हैं वो पूजा करने के लिए, हर छठ की पूजा करनी थी। तो उनके लिए यहाँ पर जैसे व्यवस्था नहीं थी पूजा करने की, तो उन्होंने चाची से पूछा। तो पूजा के लिए होता है ना कि जहाँ हमें मतलब अच्छा मतलब मिल जाए तो हम कर लेते हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पर भाभी पढ़ने वाली हैं आज की पूजा की कथा। और इसके साथ ही अब हम यहाँ पर थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं कि कथा किस तरीके से सुनाई जा रही है। और उसके बाद राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान,
हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र बलदेव के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है, शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में से द्रौपदी भी अपने माँ पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो। चंद्रमा सोहतनी के कारण कुंडल नाग फली के अंग और श्रीरंग महाये मन मान तन सार लगाए बस खान बाग अमर सुमेवा लड्डू उनके भोग लगे संत करे सेवा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कथा हो गई, आरती हो गई और आरती अभी हम लोग अंदर कर रहे हैं। उसके बाद पैर छुएंगे और भगवान जी से आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए बाहर। तो बाहर मतलब आंगन में, जैसे पहले ये हर छठ वाली जो पूजा होती थी उसमें तालाब पर जाकर पूजा की जाती थी, तो आजकल तालाब तो होते नहीं हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आजकल मतलब अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये फिर ये बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है कि आप तालाब पे जाके पूजा कर पाएँ। तो अभी यहाँ पर घर अंदर पूजा की, इसके बाद यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रही थी ना 6 पत्तों की डाल होती है जिसमें अकौवा, नारी और ये इस तरीके से घास जो कि ताल में होती है, और भी मतलब काफ़ी सारी पत्तियां थी, मतलब 6 पत्ते इसमें लगा के इस तरीके से हर छठ की पूजा के लिए तैयार किया जाता है। जो ताल वाले पत्ते होते हैं जो ताल में ही उगते हैं, तो ताल तो होता नहीं है, तो करते क्या है आजकल हम लोग कि मतलब उसमें मिट्टी के गमले में थोड़ा मिट्टी डाल के और उसमें पानी भर दिया जाता है। इसके बाद अभी हम सब लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए, तो इसे घर के आंगन में रख लिया जाता है। और चाची ने पहले से लगाई हुई थी, तो एक जो मैं और लाई थी वो हमारे चाचा जी ने लगा दी है, और ये वीडियो क्लिप जो है हमारे चाचा जी ने ही निकाली है, और उनको मैंने मेरा कैमरा दिया था कि आप मेरा वीडियो निकाल दो। तो हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर सबसे पहले जैसे जल छिड़कना, रोली चावल लगाना, फिर उसके बाद दही और जो पसाई के चावल हैं वो चढ़ाना, फूल चढ़ाना, और इसके बाद यहाँ पर जो है जल दिया जाएगा। तो सभी लोगों ने पूजा कर ली है, और इसके बाद जल देने के लिए ना जो तेल वाला दिया था वो वहाँ से लेकर आए हैं, और एक हमने घी वाला दीपक भी जला दिया है। तो चांदी की पायल हाथ में लेके और तेल का दिया उसी हाथ में पकड़ लिया जाता है, और फिर राइट हैंड में पसाई के चावल और दही लेकर, और उसके बाद चाची कुछ बोल रही थी 2-3 लाइन, वो मुझे मतलब नहीं पता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न किया था कि कैसे पकड़ूं, मतलब मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से पूजा की, और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी जल वगैरह कैसे देते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने इस तरीके से यहाँ पर पूजन किया होगा। और इसके बाद यहाँ पर अभी जो है सब लोग पूजा करेंगे, फिर आरती करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर अभी एक और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो है पत्ते वगैरह, और यहाँ पर भाभी एक बार जल फिर से दे रही हैं क्योंकि दीदी की और पूजा भाभी ने की हुई थी। तो जैसे ना अगर हम कहीं बाहर हैं, परदेश में हैं, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हम किसी को बोल कर भी अपनी पूजा इस तरीके से करवा सकते हैं कि आप हमारी पूजा कर देना, हम व्रत बने रहेंगे। तो अभी हम सब लोग करेंगे यहाँ पर आरती, और आरती करने के पश्चात पैर वगैरह छुएंगे, और बोलते हैं ना उसके बाद फिर अंदर जाकर एक बार जहाँ पर हमने पूजा घर में पूजा की थी फिर वहाँ पर भगवान जी की चरण वंदना करेंगे, और फिर आशीर्वाद लेंगे और सुहाग लेंगे। और यहाँ पर ये जो 6 पत्ते थे उन पर दही और पसाई के चावल रखकर ये सुहागनों को सुहागलें खिलाई जाती हैं इस तरीके से। तो ये मैंने लगाए हैं, भाभी और चाची भी यहाँ पर लगाकर तैयार कर रही हैं, और यहाँ पर हम सब लोग आपस में एक दूसरे को इन पत्तों को देने वाले हैं। तो पत्ते भी 6 लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। सुबह 11:30 बज गए हैं, 11:30 हो गया है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैठ गई रेस्ट करने के लिए, और अभी चाची आई थी मम्मी के पैर छूने के लिए, भाभी भी आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई और पूजा में बहुत टाइम लगा। जो पूजा की विधि थी मैं हर साल चाची के साथ ही चाची के घर पे पूजा करती हूँ। पिछले साल चाची तो थी, लेकिन हमारे पापा जी ख़त्म हो गए थे, तो इस बीच हमने जन्माष्टमी और ये लास्ट ईयर हमने कोई फेस्टिवल नहीं मनाया था। तो इस बार जो है सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है,
और पूजा में बहुत टाइम लगा, मैं तो भूल भी गई थी कैसे कौन सी पूजा करनी है, तो काफ़ी देर लगी पूजा में। और इनका फ़ोन पहुंचा तो मैं जल्दी से वापस आई और आकर चाय बनाई, मम्मी को इनको नाश्ता करा दिया। अभी काव्या कार्तिक रह गए, इन लोगों को भी कराऊंगी। और आज इनकी क्लास नहीं है, इनके स्कूल में मीटिंग है, तो मीटिंग में तो नहीं जाएंगे। मम्मी ने ये मेरी साड़ी स्पेशली पूजा के लिए तैयार की है, क्योंकि इसमें सारे पूजा वाले कलर हैं और अच्छी भी लग रही है। बहुत लाइट मतलब वेट है, कपड़ा बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी इसमें गर्मी नहीं लग रही है। और मैं अब सोच रही हूँ कि साड़ी जो है चेंज कर लूँ, क्योंकि अभी से पूजा की है, मैंने कुछ नहीं खाया है, तो साड़ी चेंज करके फिर कुछ खाते पीते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। जैसे कि फ्रेंड्स आज है हरछठ का व्रत, तो हरछठ के व्रत में हल से जुती हुई कोई चीज़ नहीं खाई जाती है। मीन्स कि कोई आप जैसे खेतों में जहाँ हल चलता हो उस खेत की आप कोई चीज़ नहीं खा सकते हो। लाइक आप शुगर नहीं खा सकते हो, आप आलू वगैरह नहीं खा सकते हो, और भी मतलब वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो आप कुछ नहीं खा सकते हो। सिर्फ पेड़ पर लगती हो जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर आप सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हो, कुटू सिंगाड़े का आटा हो गया, आप फ्रूट्स खा सकते हो। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया है, तो जिसमें मैंने गोला कद्दूकस किया है और मैंने छुआरा जो है छोटा छोटा करके रखा है, किशमिश ज़्यादा सी डाली है और मखाना है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स की मैं यहाँ पर मिक्स करके बनाने वाली हूँ खीर। खीर के लिए मैंने दूध पहले से रख दिया है गैस पर बॉईल करने के लिए। और इस खीर में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि व्रत में नहीं खा सकते हैं, चीनी गन्ने से ही बनी होती है। तो मिठास के लिए मैं यहाँ पर छुआरा और किशमिश का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और किशमिश छुआरा डालने से खीर मीठी हो जाती है। पहले जब कभी मैं सुनती थी तो मुझे लगता था कि कैसे मीठी होगी, और जैसे जैसे चाय पीनी हो तो आप बिना कुछ डाले चाय में आप पत्ती वगैरह लगा के आप मतलब पी सकते हो। लेकिन शहद मिला लीजिए या फिर आप छुआरा किशमिश के साथ पी लीजिए। लेकिन कोई मतलब मिठास के लिए आप शुगर या फिर मतलब कुछ भी मिश्री वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो। तो जो मेवा थी उसे मैंने कट किया, इसके बाद ग्राइंडर में पीस लिया है, और बस दूध वैसे ही उबल चुका है, तो बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बॉईल देकर मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी, और ये अच्छे से मेवा अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर खीर जो है लगभग बन के तैयार है, तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा और चला देती हूँ। तो आप 2-4 मिनट मतलब जैसे आपको ठीक लगे गाढ़ा करना है तो आप गाढ़ा कर लीजिए। और ड्राई फ्रूट्स की जो खीर होती है वो थोड़ी देर में मतलब फूल जाते हैं, जैसे आप गर्म दूध में डालोगे तो बस इसे ढककर रख देंगे। तो एक तो फलाहार में आप इस तरीके से मेवा की खीर बना के खा सकते हो। दूसरा मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ व्रत के दही बड़े। तो ये मेरे पास कूटू का आटा है और बस ये छना हुआ है, तो मैंने इसको निकाल लिया है बड़े से बाउल में, और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च को ऐड कर दिया है। और मैं यहाँ पर पानी से बस इसको घोलकर इसका एक पेस्ट जैसा बनाऊंगी। बट उससे पहले मैं यहाँ पर कढ़ाई रख रही हूँ गर्म करने के लिए, और कढ़ाई में हम यहाँ पर घी या फिर रिफाइंड ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे हम व्रत में जो खा सकते हैं बस उसी का ही इस्तेमाल करना है। और ये जो हमने कुट्टू के आटे में पानी डालकर पेस्ट बनाया है, इसे हम बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आप इसमें 3 से 4 मिनट भी फेंटी लगा देंगे तो ये जो आटा है हमारा बहुत अच्छे से फ्लफी हो जाता है, बहुत अच्छे से फूल जाता है, और हमारे दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप फेंटेंगे नहीं तो ये टाइट टाइट रह जाएंगे और आपको खाने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। जब ये फूल जाएगा ना तो आपको उठा उठा अपने आप से दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसीलिए इसको अच्छे से फेंट रही हूँ, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा उठना स्टार्ट हो गया है, बट मैं इसे बार बार इस तरीके से उठाकर देखती जा रही हूँ। जैसे ही मैंने एक पकौड़ी कढ़ाई में डाली है तो पहले मैं चेक कर रही थी कि उठाए कि नहीं, क्योंकि जब आटा हमारा अच्छे से फूल जाता है ना तो पकौड़ी भी एकदम से फूल जाती है, और अगर आप बिना फेंटे डाल दोगे तो वो एज इट बनी रहेगी। तो यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर मैं यहाँ पर कढ़ाई में इस तरीके से डालती जाऊँगी, और हम यहाँ पर इसे अभी सेक रहे हैं हाई फ्लेम पर, और थोड़ी देर हम इसे सेकने देंगे। इसमें अभी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए कुछ नहीं करेंगे, और जब ये हमें थोड़ा सा इसकी ब्राउन जैसी साइड दिखने लगेगी उसके बाद एक हम करछी लेकर यहाँ पर पकौड़ियों को पलट लेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि थोड़ा सा यहाँ पर ये है पकौड़ियाँ सिक गई हैं, तो बस हम थोड़ी देर और सिकने देते हैं। इसके बाद एक करछी की हेल्प से मैं यहाँ पर इसे पलट दूंगी। आज का ऑडियो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इतनी आवाज़ें आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वीडियो कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर चलिए इसको पलट लेते हैं।
और दोनों ही साइड से हम इसे हल्का सा ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और आप इसमें चाहें तो और भी जैसे ज़्यादा ऑयल लगाकर सेक सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कम ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। कम ऑयल में ही हम यहाँ पर इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये पकौड़ियाँ हमारी थोड़ी देर और सिकने वाली हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो और बैटर बचा था वो कढ़ाई में डाल दिया है पकौड़ियाँ सेकने के लिए। और इसके साथ ही एक और बड़ा सा बर्तन ले लिया है, बीच बीच में मैं उन्हें चलाती जा रही हूँ। और मैंने यहाँ पर ये बड़े बर्तन में निकाला है दही। दही हम दूध दही ये दोनों इस व्रत में खा सकते हैं। और ये जो आज की रेसिपी है इसे आप किसी भी व्रत में बना के खा सकते हैं। तो दही में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, साथ ही थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है और हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और थोड़ा सा दही मैंने बचा लिया है। और पकौड़ी जो सिकी हुई थी उसे मैंने दही में डाल दिया है। इसके साथ ही ये जो पकौड़ियाँ और सिक के तैयार हुई हैं इन्हें भी हम दही में डाल देंगे और हम यहाँ पर इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये मेरी जो है व्रत की दही बड़े बनके तैयार हैं। साथ ही फ्रेंड्स अभी जो दही बचा है उसे मैंने साइड में रख दिया है। अभी आपको ये इतना पतला दिख रहा है, बट थोड़े ही टाइम आप देखोगे 30 मिनट में ही ये पकौड़ी कम्प्लीटली जो दही है इसे एब्जॉर्ब कर लेंगी। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना तब फिर मैं बाद में इसमें दही और ऐड कर दूंगी। तो मेरा व्रत का खाना बन चुका है, किचन क्लीन हो चुका है। इसके साथ ही मैंने घर में मम्मी का बच्चों का खाना बना के साइड में रख दिया है माइक्रोवेव के पास। तो यहाँ पर ये लोग अपना खा पी लेंगे थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पर मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। तो चलिए आपके तो अभी दोपहर के 2:45 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ अभी वीडियो एडिट करने के लिए। थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया है और उसके बाद ही मैं आप सबके साथ यहाँ पर बात कर रही हूँ। और आज है हल छठ, जिसे हलषष्ठी बोलते हैं। तो इस व्रत में ना कुछ खाया नहीं जाता है, जैसे हर का जुता हुआ नहीं खा सकते हैं जो खेत में ना उगे, मतलब शुगर वगैरह कुछ नहीं। और ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं और कुट्टू वगैरह का आटा खा लेते हैं। तो मैंने मेरे लिए खीर बना के रख दी है और क्या बोलते हैं पकौड़ियाँ बनाई है। तो खीर तो मैंने उसी टाइम पर खा ली थी, तो अभी थोड़ी देर में बस थोड़ी सी पकौड़ी और खा लूँगी। और बहुत अच्छे व्रत के ये दही बड़े बनते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ बहुत बार जब भी व्रत आते हैं शेयर करती हूँ। तो जो भी लोग चाहें तो इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा किरकिर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली मेरे घर के बराबर वाले घर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो पत्थर की घिसाई हो रही है, उसी की मशीन की आवाज़ आ रही है। और मैंने सोचा चलो आपके साथ इस ब्लॉग को एंड कर लेते हैं। और चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा और इस तरीके से पूजा किस किस के यहाँ होती है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और ये बच्चों के लिए पूजा होती है, बच्चों की अच्छे मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा बना रहे हैं इसके लिए करते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।